नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बीजेपी में ऐसा कौन है जो खुलेआम कह रहा है कि मोदी ने दुनिया में देश की नाक कटा दी है? क्योंकि विपक्ष में भी ऐसे नेता कम हैं जो खुलकर कहें कि मोदी भारत की जगहंसाई करा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो उन्हें ग्लोबल लीडर बताती नहीं अघाती। हेमा मालिनी जैसे नेता तो कहते हैं कि न पुतिन मोदी की सलाह के बिना काम कर पाते हैं और न जो बिडेन। हो सकता है कि इसी वजह से इंडिया पर ध्यान कम दे पाते हैं मोदी जी। नतीजा, पेट्रोल 125 के पार चला गया, गैस का सिलेंडर 2500 के पार चला गया और नौकरी रोजगार पाताल में घुसता चला गया। ये सारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड मोदी जी ने अकेले दम पर बनाए हैं। आज तक भारत में इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड कोई प्रधानमंत्री नहीं बना पाया था। कुछ लोग ये भी फैलाते हैं कि इंडिया वालों को इंडिया में भले नरक जैसी जिंदगी जीनी पड़ रही है, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों में जाते ही उनकी जिंदगी राजाओं जैसी हो जाती है। पासपोर्ट दिखाओ, गैस फ्री, पासपोर्ट दिखाओ, पेट्रोल फ्री, पासपोर्ट दिखाओ, फट से नौकरी मिल जाती है, पासपोर्ट दिखाओ, टैक्सी वाला पैसा लेने से मना कर देता है। आप तो मोदी जी के देश से आए हैं ना, उन्होंने जन्म लेकर हम दुनिया वालों पर उपकार किया है। आपसे पैसा कैसे ले सकते हैं? आप हमारे देश में आए, हम धन्य हो गए। आप तो बस हमारे संस्थान में नौकरी करके, हमारी टैक्सी में बैठकर, हमारे पेट्रोल पंप पर तेल डलवाकर, हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाकर हमें पवित्र कर दीजिए। हम जन्म जन्मांतर तक आपका एहसान नहीं भूलेंगे। हंसिए मत, स्थिति को समझिए। वो देखते ही गाना गाने लगते हैं। आप उस देश के वासी हैं जहां गरीबों पर बुलडोजर चलता है, अल्पसंख्यक दहशत में रहता है, टीवी पर दंगाई एंकर होता है, दिन रात नफरत बोता है, जहां कपड़ों से पहचान होती है, सरकार ही नफरत बोती है, पेट्रोल से लड़की जलाते हैं, किसानों पर गाड़ी चढ़ाते हैं। आप उस देश के वासी हैं जहां छात्रों की पिटाई होती है, महिलाओं की घसीटाई होती है। प्लीज जाकर हमारे देश की तरफ से ऐसे बहादुर ग्लोबल लीडर होने के लिए मोदी जी को थैंक यू बोलिएगा। सोचिए वो कितना राष्ट्र विरोधी आदमी रहा होगा जिसने हमारे ऐसे प्रतापी प्रधानमंत्री के बारे में कहा है कि आपने देश की नाक कटा दी है। दुनिया के नेताओं के सामने उनकी जुबान नहीं खुलती, देश की जमीन डर के मारे लुटाते जा रहे हैं और चुनावी सभाओं में डींगे हाँक रहे हैं। हमें एक राष्ट्र के तौर पर उस आदमी की निंदा भर्त्सना करनी चाहिए, बल्कि जितनी की जाए उतनी कम है। तो सुनिए, उस नेता का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। हो सकता है आप समझ भी गए होंगे। पूरी भाजपा में एक वही हैं जो आर्थिक और विदेश नीति पर खुलकर अपनी राय रखते हैं, लेकिन सरकार की आर्थिक और विदेश नीति पर वो कभी विदेश मंत्री पर निशाना साधते रहे तो कभी वित्त मंत्री की आलोचना करते रहते हैं उनकी नीतियों को लेकर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर स्वामी सीधा निशाना साधने से अभी तक बचते रहे। हालांकि लोग समझ जाते हैं कि उनका निशाना कहां है, लेकिन वो सीधी मुठभेड़ को टालते रहे हैं। लेकिन लगता है कि अब उनका धैर्य बर्दाश्त के बाहर चला गया है। इसलिए इस बार सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत की विदेश नीति को लेकर सीधे पीएम नरेंद्र मोदी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए पीएम मोदी को भारत के स्वाभिमान को नीचा दिखाने वाला बताया है। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन उन्होंने भारत की तुलना साहिब बीवी गुलाम फिल्म के गुलाम से कर डाली है और कहा है कि इसके लिए सीधे मोदी जिम्मेदार हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, दुनिया कानाफूसी कर रही है कि ब्रिक्स में वास्तव में 3 लोग हैं, साहिब, बीवी और गुलाम। मोदी ने साहिब चीन और बीवी रूस के साथ बैठने की सहमति देकर भारत के स्वाभिमान को कम किया है। बीवी यानी रूस द्वारा गाई गई लोरी के बाद साहिब यानी चीन द्वारा भारत माता की जमीन हड़पने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बहुत बड़ी, तीखी और तिलमिला देने वाली टिप्पणी है और हैरान करने वाली बात यह है कि यह टिप्पणी खुद भाजपा के भीतर से आई है। अगर विपक्ष के किसी नेता ने बोल दिया होता कि मोदी ने भारत की जमीन चीन के डर से उसके हवाले कर दी है, या मोदी चीन से डरते हैं, या मोदी ने भारत की हालत साहिब बीवी और गुलाम के गुलाम की तरह बना दी है, तो भाजपा के प्रवक्ता और सरकार के मंत्री टीवी चैनलों पर चीख रहे होते। लेकिन अपने ही एक साथी सांसद की टिप्पणी पर उसकी घिघी बंधी हुई है। आपको याद दिला दें कि ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब सुब्रमण्यम स्वामी एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। इस इंटरव्यू में उन्होंने मोदी सरकार की धज्जी उड़ाकर रख दी थी।
खासकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जिनकी हिंदी चैनल वालों ने आरती उतारी थी कुछ दिन पहले ही। जबकि सच यह है कि अमेरिकी दौरे पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए वो हकला रहे थे बकायदा। A position of being not just nationalistic but anti-Muslim. So my question to you, without defending the premises or lack of validity of the premises, what do you see India's role is going to be going forward in dealing with the issues of Islam globally? Look, it's हिंदी टीवी चैनलों ने जयशंकर के हकलाने को दबा दिया था, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने पकड़ लिया था। अपने इंटरव्यू में उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि हमारे देश में फैसले लेने वाले कई बड़े लोग अमेरिका और चीन से डरते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा भारत में मानवाधिकार हनन पर दिए गए बयान के समय विदेश मंत्री एस जयशंकर की चुप्पी पर भी सवाल उठाया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री के सामने ही मानवाधिकार छीना है और अमेरिका की इस टिप्पणी पर हमारे विदेश मंत्री खामोश रहे। यह हमारा आत्मसम्मान नहीं है। इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी ने रूस के खिलाफ भी बोला था। उन्होंने कहा था कि रूस यूक्रेन जैसे लोकतांत्रिक देश में घुसकर लोगों को मार रहा है और हम बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, स्वामी के निशाने पर जयशंकर नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो क्या वाकई मोदी ने चीन और अमेरिका के डर से भारत की संप्रभुता, सीमा और सम्मान तीनों का सौदा कर डाला है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी अमेरिका, रूस और चीन तीनों महाशक्तियों के सामने अपनी कोई स्वतंत्र समझ या प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे हैं और इसकी कीमत भारत को कभी अपनी जमीन खोकर चुकानी पड़ रही है तो कभी आत्मसम्मान? इस सवाल का जवाब भाजपा ही दे सकती है, लेकिन अपने ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के इतने तीखे हमले के बाद भी उसकी खामोशी उसकी मजबूरियों का ढिंढोरा पीट रही है। जरा कल्पना करके देखिए, यही आरोप राहुल गांधी ने लगाए होते, टीवी चैनलों के इनामी एंकरों ने उनका क्या हाल किया होता। लेकिन स्वामी के आरोपों पर सब भीगी बिल्ली की तरह पत्रकारिता का दूध पीने में जुटे हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद हमारे पेज पर जाइए, उसको लाइक कर लीजिए और Instagram पर भी हमारा पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।